जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत भैया। देखिए, आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, अगर आपका भी एग्जाम 2025 में, ठीक ना। तो भैया देखिए, आज हम आपको पूरे के पूरे आज क्या है कि अब हम आपको फिजिक्स का एक चैप्टर मैंने शॉर्ट नोट समझा दिया है, मैंने उसका दूसरा का चैप्टर भी समझा दिया। आज हमें फिजिक्स का तीसरा चैप्टर समझाना है। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ भैया, अगर आप मेरा शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो भैया इसी के अकॉर्डिंग मैंने पहला और दूसरा समझा दिया है और आज मुझे तीसरा का समझाना है, तो चलिए समझा देते हैं। जो भाई नहीं लिए भैया, नंबर मिलेगा कहाँ भैया ये हमको, अगर नहीं लिए तो भैया नंबर लिख लीजिए, मेरा नोट डाउन कर लीजिए। और नंबर यहाँ पर लिख देते हैं आपको, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 6201359657 6201359657 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको 9 बजे रात्रि के बाद रिप्लाई मिल जाएगा और उसके बाद आपको ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये पूरे शॉर्ट नोट्स आपको पूरे के पूरे मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ लीजिएगा, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं छूटेगा, इसका दोनों मेरा गारंटी है। मैंने खुद भैया 450 साइंस इंग्लिश मीडियम से लाया और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरा शॉर्ट नोट्स का। और शॉर्ट नोट्स ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छोड़ेगा तो आपका अच्छा स्कोर आएगा ही, ठीक ना। चलिए आइए, हमको पढ़ना है फिजिक्स का तीसरा का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। कहने का अर्थ है कि करंट वाला पढ़ना है हमें, यानी कि विद्युत धारा के बारे में। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम हम समझा देंगे भैया, ठीक है। सबसे पहले समझिए करंट। करंट का अर्थ क्या होता है? करंट का मतलब होता है, धारा का मतलब होता है, विद्युत धारा का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का गति करना। जब आवेश गति करता है तो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। कहने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहते हैं? आवेश, सॉरी विद्युत धारा कहते हैं। कहने का अर्थ है आवेश की गति चार्ज, जब चार्ज फॉलो करता है, गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? करंट। करंट को डिनोट करते हैं आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला? क्यू बटा में टी, क्यू बटा टी, समझ गए ना। अच्छा, क्यू बटा टी होता है का फॉर्मूला, आई बराबर एन ई बटा टी भी होता है। क्यों भैया? क्योंकि क्यू का फॉर्मूला एन ई हम लोग पढ़े क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण ऑफ चार्ज में, इसलिए हम आई बराबर क्यू बाई टी भी कर सकते हैं या आई बराबर एन ई बटा टी भी कर सकते हैं। क्लियर है। करंट का भैया यूनिट क्या होगा? तो चार्ज का कूलम और टाइम का सेकंड, तक कूलम बटा सेकंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। तो करंट का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक के लिए। आइए, और करंट का जो सीजियस यूनिट होता है बायोट होता है, याद रखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सीजियस यूनिट क्या होता है? बायोट होता है। अगर अंदर से पूछेगा बिहार बोर्ड से क्वेश्चन से पूछता रहता है। करंट का डायमेंशन क्या होता है? ए या आई द्वारा दोनों द्वारा डिनोट करते हैं करंट का डायमेंशन, ठीक ना। यह स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। करंट दो प्रकार का होता है, एक डीसी होता है, एक एसी होता है। कहने करते एक डायरेक्ट करंट होता है, एक इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव करंट होता है। कहने करते एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, यानी कि एक डीसी डायरेक्ट करंट, एक अल्टरनेटिंग या इनडायरेक्ट करंट। कहने का अर्थ है एक होता है सीधे प्रत्यक्ष धारा होता है, एक अप्रत्यक्ष धारा होता है हिंदी में, ठीक ना। तो आइए पहले समझते भैया अल्टरनेट डीसी क्या होता है, सब छोड़ेंगे, पहले आ जाइए सीधे समझ लीजिए कि डायरेक्ट करंट यानी कि प्रत्यक्ष करंट में क्या होता है कि जो मान होता है करंट का और दिशा होता है वो चेंज नहीं होता है। मान और दिशा, करंट का जो वैल्यू होगा 10 एम्पियर 5 एम्पियर वो, और करंट जिस दिशा में जा रहा होगा, तो करंट का वैल्यू और दिशा चेंज नहीं होता है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट करंट। और जब करंट का वैल्यू और दिशा चेंज रहे, बदले बार बार, तो उसे क्या कहेंगे? अल्टरनेट करंट। कैसे भैया? एग्जाम्पल दीजिए, हमको नहीं समझ में आया। ओके, चलो भैया एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग घर में पहले मान लीजिए लाइन नहीं था, तो भैया हम लोग क्या यहाँ पर क्या था? बैटरी लगा था, बैटरी रहता था ना, सोलर लगा होता था, सोलर पैनल। और सोलर पैनल से क्या होता है कि दो बैटरी से तार कनेक्ट रहता था ना। बताइए, इसमें देखिए, इसमें जितना सॉरी, यहाँ से फिर हम लोग क्या करते थे? घर में कनेक्शन कर लेते थे, हम लोग बॉल का कनेक्शन घर में कर लेते थे कि ना। तो बॉल का कनेक्शन कर लेते थे, वो जलता था, बॉल जलता था। तो एक चीज़ देखिए कि भैया यहाँ से अगर करंट जितना जा रहा है, तो जो जिसका जो इसमें से मान लीजिए जितना करंट जा रहा है, चार जितना वोल्ट जा रहा है, जितना एम्पियर का करंट जा रहा है, उतना ही जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि इसमें करंट का वैल्यू और जिस दिशा में जा रहा है कोई दिशा चेंज नहीं होगा। तो करंट का वैल्यू और दिशा न चेंज होते थे, डीसी करंट। हम लोग का जो बैटरी वाला होता है ना, सोलर वाला बैटरी, वो उसमें डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट। अब देखिए अल्टरनेटिंग क्या होता है मालूम है? जो हम लोग को अभी बिजली वाला करंट आता है, वो कहीं ना कहीं पूरा जो जहाँ पर बिजली बनता है, बिजली घर में बनता है, यहाँ पर बनता है, उसके बाद वो एक ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। फिर ट्रांसफार्मर से हम लोग का जो पोल लगा होता है, पोल के ऊपर जो डिवाइस लगा होता है, वहाँ भेजा जाता है, और वहाँ से सप्लाई हम लोग घर में किया जाता है, कितना कितना वोल्ट भेजना है, तो कितना जगह से। अब देखिए इसका डायरेक्शन चेंज होगा। और इसमें ये नहीं कि बिजली घर से जितना करंट भेजा गया उतना ही आपको इतना में, आपको लिखा हुआ ट्रांसफार्मर पर लिखा हुआ 11,000 वोल्ट, यहाँ नहीं जाएगा, जबकि आपके घर में 11,000 वोल्ट आता है नहीं। देख रहे हैं, यहाँ पर 11,000 वोल्ट ट्रांसफार्मर में रहता है, लेकिन आपके घर में 11,000 वोल्ट, हम लोग के घर में 11,000 वोल्ट नहीं आता है, 220 वोल्ट तक आता है। तो कहने का अर्थ है कि जितना करंट वहाँ पर ट्रांसफार्मर में था उससे कम आया, तो इसी यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो तो उसे अल्टरनेटिव करंट बोलेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब अगला देखिए एरिया ऑफ द, ये तो याद रखिएगा। उसके अलावा आ जाइए ओम्स के लॉ। ओम्स के लॉ क्या कहता है? ओम्स का लॉ होता है भी से समानुपाती होता है आई का, भी का फॉर्मूला क्या, भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आई बटा में आर, ठीक नहीं, याद रखिएगा। भी बराबर आई आर, हम लोग 10वां में पढ़ते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर आर बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? भी आ जाएगा ना, भी बटा में आ जाएगा, भी बटा। अगला देखिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका फॉर्मूला केवल याद रखिएगा, रेजिस्टेंस को आर द्वारा डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है भी बटा में आई होता है। इसको हम लिखते हैं वोल्ट बटा एम्पियर, और वोल्ट बटा ओम कहते हैं, ठीक ना। रेजिस्टेंस होता क्या है? प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध करंट के रोकने के काम करता है, ठीक ना, करंट के रोकने का काम करता है प्रतिरोध।
अब आइए डायमेंशन। डायमेंशन इसका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस का। अब अगला पढ़ते हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस। पढ़ लिए तो भी आगे पढ़ेंगे उसका जो रेजिस्टेंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस कौन कौन चीज़ पर डिपेंड करता है या कौन कौन फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले याद रखिए रेजिस्टेंस समानुपाती होता है लेंथ का। किसी भी कोई तार का लेंथ है तो भैया लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ कमेगा तो तार रेजिस्टेंस कमेगा। उसके बाद होता है कि एरिया के विकर्णपाती होता है। कहने करते एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कमेगा, एरिया अगर घटेगा और एरिया अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कमेगा, और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कहने का अर्थ है कि देखिए याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ का समानुपाती होता है, जबकि एरिया का विकर्णपाती होता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आइए अगला भैया रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द और एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल पर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसको याद रखिएगा। अगला जी भैया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या है भैया बताइए थोड़ा सा। तो प्रतिरोधकता क्या है, बहुत आसान है भैया। ये प्रतिरोधकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता क्या होता है ना, कि यह जो होता है ना, यह कहने करते प्रतिरोधकता जो होता है यह एक प्रकार के क्या होता है, एक प्रकार के सब कह लीजिए कि एक प्रकार के किसी भी पदार्थ का गुण है जो क्या करता है, करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। और ये ऐसे समझ लीजिए कि इसे रोह द्वारा डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है आर बटा में एल। आर बटा क्या होता है भैया, आर रेजिस्टेंस होता है, एरिया होता है, लेंथ होता है ना। अच्छा, इसके रोह द्वारा डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। याद रखिएगा, जबकि रेजिस्टेंस का होता है ओम और इसका होता है ओम मीटर। कैसे भैया, एग्जाम्पल बोल दीजिए। आर रेजिस्टेंस का क्या होगा, ओम होगा, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, और फिर नीचे में एल है तो मीटर होगा। तो एगो मीटर से मीटर स्क्वायर में से एगो मीटर खट गया तो क्या होगा, ओम मीटर नहीं बचा। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, जबकि रेजिस्टेंस का ओम होता है। क्लियर। आइए डायमेंशन क्या होता है याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगला आपको ये न्यूमेरिकल से आता है कुछ, लेकिन नहीं आता है वहाँ से उसको छोड़िए, यहाँ पर आइए आप। कंडक्शन, एक देखिए, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस के जो उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, उसे कंडक्शन कहते हैं, जबकि रेजिस्टिविटी के जो इन्वर्स होता है उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। वही बात है। आइए कंडक्शन जैसे जी द्वारा डिनोट करते हैं, यह रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है। इट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस। यह रेजिस्टेंस का क्या होता है, यानी कहने करते उल्टा होता है। तो जब हम आर रेजिस्टेंस होता है इसको एक के बटा में लिखेंगे तो किसका फॉर्मूला बनेगा, जी से क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, एक बटा ओम, यानी कि जिसको हम लोग मोहो भी कह सकते हैं, मोहो या पर ओम कह सकते हैं कि ना, क्योंकि एक बटा ओम है तो ओम जो ऊपर जाएगा तो पर ओम कहलाएगा या मोहो कहलाएगा। इसका डायमेंशन याद रखिएगा। कंडक्टिविटी जिसको हम लोग सिग्मा द्वारा डिनोट करते हैं। आप लोग कमेंट से बताइएगा सिग्मा बराबर सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा में क्या होता है आपको बताना है आंसर, ठीक ना। चलिए सिग्मा, कंडक्टिविटी को भी सिग्मा द्वारा डिनोट करते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बटा में रो करते एक बटा में रेजिस्टिविटी का उल्टा है कि ना। अच्छा, रेजिस्टिविटी का उल्टा है तो भैया इसका आंसर क्या होगा, तो इसका रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा तो क्या इसका यूनिट क्या होगा, मोहो पर मीटर होगा, मोहो पर मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो बिल्कुल बहुत आसान भाषा में था, आपको समझ लीजिए भैया। तो हम आपको फाइनल बोलते हैं क्या क्या याद करना है इसमें से, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे करंट डेंसिटी क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट इसका है, ठीक है ना। आइए हम आगे बताते हैं, मात्र थोड़ा है भैया, थोड़ा पढ़िएगा, इसके बाद पूरे खत्म हो जाएगा। और बहुत ही आसान सा चैप्टर था और बहुत ही अच्छा नंबर आता है इससे, ठीक ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं अब यहाँ से करंट डेंसिटी चाहिए। यहाँ तो हो गया हमारा, कंडक्शन तो हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। अब आइए करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, जिसे जे वेक्टर द्वारा डिनोट करते हैं। जे वेक्टर द्वारा डिनोट करते सबसे पहले समझिए कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। जे का फॉर्मूला क्या होता है, आई बटा में, आई का एम्पियर, ए का मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो करंट डेंसिटी का यूनिट हो गया एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। एम्पियर बटा, भैया आप टेस्ट नहीं लगाते तो भैया जाकर आप टेस्ट लगाइएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम आप लिखिएगा तो आ जाएगा 12th टॉपर्स क्विज ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से आपको पूरे आपको टेस्ट आप लगाइएगा। डेली उसमें ऑब्जेक्टिव पूछते रहते हैं, ठीक ना। आपका भैया स्कोर बूस्टअप होगा। चलिए अब आइए, अब आगे बात करते तो समझ गए ना। करंट डेंसिटी होता है क्या भैया, डिफिनेशन एक बार बोल दीजिए, याद हो जाएगा आपको। चलिए हम बोल देते हैं। देखिए भैया क्या है कि व्हाट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, विद्युत धारा क्या है। तो समझिए, हम कह रहे हैं कि कोई भी एरिया है, कोई मान लीजिए इतना बड़ के एगो मान लीजिए इतना बड़े कोई अथी है, ठीक ना। इसके सरफेस एरिया से जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसके जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से नॉर्मली कहेगा 90 डिग्री पर पास होने वाले करंट को क्या कहेंगे, हम करंट डेंसिटी कहेंगे। यानी कि जितना जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से 90 डिग्री पर जितना भी धारा पास करेगा ना, उस सबको क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी कहेंगे। तो यानी कि द नंबर ऑफ यानी करेगा सीधा समझिए ना कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द नॉर्मली
नॉर्मली द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द नॉर्मली पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। कहने का अर्थ है कि करंट की वह मात्रा जो लंबवत किसी भी यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करे, पृष्ठ क्षेत्रफल से पास करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा करंट डेंसिटी कहेंगे। समझ में आ गया भैया, बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते भैया, बहुत इंपॉर्टेंट उसका नाम है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर डीप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप वेलोसिटी भैया एक प्रकार का वेलोसिटी है। आइए डीप वेलोसिटी जैसे वीडियो द्वारा डिनोट करता है, वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, ए टाउ ई बटा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज याद रखिए, बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव बार बार पूछेगा, इस बार हो सकता है फिक्स ऑब्जेक्टिव आएगा ही। यहाँ पर देखिए वीडी जो होता है मेरे भाई, वीडी समानुपाती है। बताइए वीडी समानुपाती है ई का कि विकर्णपाती होता है? भैया वीडी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का समानुपाती है। बिहार बोर्ड ऑप्शन में ना दे रहा रहता है, इसको रूट चढ़ा दिया रहता है, कभी कभी इसको बटा में देता है, तो सब गलत ऑप्शन आएगा। ऑप्शन कौन सही होगा, वीडी जो है ना, डीप वेलोसिटी जो है ना मेरे भाई, वह समानुपाती होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। बहुत क्लियर ऑब्जेक्ट याद रखिएगा, समझ में आ गया। अगला चलते भैया, देखिए अगला ये मोबिलिटी भी याद रखिए। मोबिलिटी का परिभाषा भी बिहार पर पूछता रहता है, तो मोबिलिटी व्हाट इज मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है, यानी कि चालक तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। मोबिलिटी को म्यू द्वारा डिनोट करते हैं। यह रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिप वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहने करते हैं ड्रिप वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो होता है। क्लियर है, इससे याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगला इसका यूनिट याद रखिएगा, बाकी सभी इंपॉर्टेंट ये भी इसका यूनिट एक याद रखिएगा, एम्पियर न्यूटन, एम्पियर मीटर बटा में न्यूटन याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रिलेशन बिटवीन वीडी और आई, वीडी बराबर आई। जब देखिए ना आई का फॉर्मूला पूछेगा तो आई बराबर फॉर्मूला तो जानबे करते हैं कि क्यू बटा टी होता है ना, या एनी बटा टी, यह भी होता है। आई का फॉर्मूला यह भी याद रख लीजिएगा, एन ए ई गुने वी टी, एन ए ई गुने वी टी। क्लियर है। अच्छा चलिए भैया, अब आगे आइए, जो इंपॉर्टेंट काम का चीज़ आपको हम बताते हैं। अच्छा चलिए भैया, आप उतना ये है नहीं, एक बार कभी पूछा गया है। आइए जूल्स लॉ पूछते हैं, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर कहने का अर्थ है कि चालक पर ताप का प्रभाव। तो भैया आइए, जूल्स लॉ का फॉर्मूला होता है भैया कि इसे एच द्वारा डिनोट करते हैं, बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हो सकता है इस बार हम 5 नंबर में इसको सिद्ध करने में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी भाषा में। अगला इलेक्ट्रिक एनर्जी को डब्ल्यू द्वारा डिनोट करते हैं, यू द्वारा डिनोट करते हैं, इसका भी फॉर्मूला यू बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक ना। अगला ये भैया, अच्छा एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल तो होबे करेगा। बताइएगा आप एनर्जी का भैया कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो कमर्शियल यूनिट किलो वाट होता है, किलो वाट आवर होता है, याद रखिएगा। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो भैया किलो वाट आवर होता है। जबकि पावर का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो भैया हॉर्स पावर होता है। एक हॉर्स पावर कितना होता है, हॉर्स पावर कितना होता है भैया, तो हॉर्स पावर होता है, तो भैया एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट होता है ना। हम आगे सब बता रहे हैं। अगला बात कर लीजिए, 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है भैया, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। आप लोग बताइएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है। आपको देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले यानी किसका कमेंट बॉक्स में आंसर आता है भैया। आप कॉपी नहीं कीजिएगा, सबसे पहले जिसका आंसर आएगा हम उसी का मान्य करेंगे। चलिए भैया, देखते कि कौन भाई लोग कमेंट करते हैं। चलिए और अगला देखिए भैया, 1 किलो वाट आवर। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर भैया, इलेक्ट्रिक पावर जैसे पावर का 3 फॉर्मूला होता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, पी बराबर वी आई को होता है, यानी कि ऐसे याद रखेंगे, पी बराबर वी आई के सिम, वी आई के सिम आता है, वी आई से याद हो जाता है। एगो पी बराबर पावर बराबर एगो वी आई के सिम होता है, एगो पावर बराबर आई स्क्वायर आर होता है, एगो पावर बराबर वी स्क्वायर बटा में आर होता है। भैया मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पर एक मैंने अभी एग्जाम दिया था हाल फिलहाल, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, 2-3 क्वेश्चन था, पूरा का पूरा गर्दा उड़ा दिया। बहुत ईजी भाषा में न्यूमेरिकल पूछा था। ठीक ना, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, और यानी कि बिहार बोर्ड में नहीं आता है, मैंने एग्जाम दिया था एक वहाँ पर था। ठीक है, तो चलिए अब आइए, पावर का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। जबकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। ऐसा पूछेगा एनर्जी का यूनिट क्या, जूल। पूछेगा एनर्जी का भैया कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर। अब पूछेगा कि भैया पावर, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, तो वाट। अब पूछेगा पावर का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर कितना, 746 वाट। क्लियर है। 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर बराबर होता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर होता है, और 1 किलो वाट आवर बराबर कहने करते 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। कहने करते भैया, अगर आपको न समझ आता है कि 1 किलो वाट आवर भैया क्या होता है, हम आपको समझाते हैं। कहने करते 1 घंटा में अगर 1 घंटा में 1000 वाट पावर खर्च हो रहा है, 1 घंटा में 1000 वाट पावर खर्च हो रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट बिजली उठ गया। और 1 यूनिट बिजली का भारत में कितना, भारत बोल रहे हैं, हम लोग का इधर एरिया में बिहार में कितना है, 7 रुपया शायद है। ठीक ना, वैसे कमर्शियल मीटर में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी चलिए भैया आइए एग्जाम में। अब आइए कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। जिस प्रकार से हम लोग कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े थे, तो भैया कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन में होता है कि सीरीज जब रहता है ना, 1 मिनट ब्रदर 1 मिनट। हाँ, कैपेसिटेंस का जब हम लोग उस कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब सीरीज में रहता है तो 1/C1 + 1/C2 करते हैं। लेकिन जब रेजिस्टेंस को जब जोड़ते हैं ना मेरे भाई, तो ये सीधे जुड़ जाता है, और पैरेलल में रहता है तो क्या होता है, 1/में जाता है। तो क्लियर याद रखिएगा, बाकी इन्हें कोई इसका आपको दिक्कत होगा नहीं। अब आइए थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है वो सीधे याद रख लीजिए। पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ द्वारा डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है भैया, इसका यूनिट वोल्ट होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक ना। अच्छा, इसका क्योंकि भैया
अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ना वही होता है W/Q होता है, जिस प्रकार से V बराबर W/Q होता है, ठीक ना। इसका यूनिट होता है वोल्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ये अगला जो आपको काम का चीज़ देखना है, आपको याद रखना है, आपको हम बता देते हैं कौन चीज़ याद रखना है। अच्छा वो ये आपको ज़्यादा ये नहीं पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज में रहेगा तो क्या आएगा, पैरेलल में रहेगा तो क्या आएगा, नहीं पूछा, इसलिए हम चेक दिए हुए हैं, उसे कलर कर दिए हुए, लेकिन वो पूछता नहीं है। आइए किरचॉफ्स के लॉ, किरचॉफ्स के लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स के लॉ दो प्रकार के, एक जंक्शन लॉ, एक लूप लॉ। जंक्शन लॉ क्या होता है भैया, तो बताइए। हाँ देखिए, जंक्शन लॉ कहने का अर्थ देखिए, पहले तो समझ लीजिए, जंक्शन लॉ होता है, एक लूप लॉ होता है। कहने का अर्थ मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टेशन है, ठीक ना। अच्छा स्टेशन है, अब मान लीजिए यहाँ पर जितना भी गाड़ी यहाँ पर आकर गुजरा, जितना भी गाड़ी आकर यहाँ से गुजरा, सबका अगर जोड़ घटाव गुना भाग किया जाए ना, जितना आया कितना गया, अगर सबका जोड़ घटाव करेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे तो सबका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही जंक्शन लॉ कहता है, समझ गए ना। एक तरह से करंट की तरह काम करता है, यानी कहने का अर्थ जितना भी यहाँ पर करंट आया, जितना यहाँ पर करंट आएगा ना, जितना करंट आएगा उतना जयबो करेगा, भले वो कहूँ कहीं जाए लेकिन उतना ही करंट जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 एम्पियर करंट कहीं से आ रहा है तो यहाँ से 10 एम्पियर करंट कहीं जयबो करेगा, समझ रहे हैं ना, यही बात है। तो समझ में आ गया। तो ये रहा जंक्शन लॉ के बारे में। यह होता है जंक्शन लॉ जो होता है, यानी कहने का किरचॉफ का पहला नियम है, यह चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिव है। अच्छा सम ऑफ ऑल करंट, हाँ जंक्शन लॉ में किरचॉफ का पहला नियम में क्या होता है, ऑल करंट का जो ऑल करंट का वैल्यू कितना होता है, जोड़ने पर 0 होता है, ठीक ना। और इसे हम लोग KCL भी कहते हैं। आइए भैया इसी प्रकार से इसका लूप लॉ भी है। लूप लॉ इसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहते हैं। इसमें क्या देखिए, जंक्शन लॉ में उसमें होता है ऑल करंट का वैल्यू 0, जबकि इसमें ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। इसे KVL कहते हैं, उसे KCL कहते हैं, क्लियर है ना। और देखिए दोनों में क्या अंतर है, हमने लिख दिया कि इसका द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिक करंट, इसमें ऑल इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 0 होता है, जबकि इसमें ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। यह जो होता है चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, जबकि एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। इट इज अप्लाइड ओपन ऑन सर्कुलर पाथ, सॉरी ओपन और बंद परिपथ में दोनों में काम करता है, जबकि ओनली जो है ना अप्लीकेबल ओनली क्लोज सर्किट के लिए, केवल बंद परिपथ के लिए काम करता है, ठीक ना। इट इज नोन एज KCL, इसे KVL, ठीक ना, याद रखिएगा। इट इज नोन एज फर्स्ट लॉ, इट इज सेकंड लॉ, तो सबको पता है, तो याद रखिएगा, उतना है नहीं इंपॉर्टेंट। इस बार हो सके तो वीटस्टोन ब्रिज के बनाएगा। वीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर P/Q और R/S होता है, ठीक है, याद रखिएगा। P के उसके बाद याद रखिएगा Q, उसके बाद RS, तो P/Q का रेशियो जो होता है R/S। ये सब कितना है, हाँ एक ये पूछता है कि भैया वीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया क्यों जाता है, रेजिस्टेंस के बड़े रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, ठीक ना, तो याद रखिएगा। चलिए भैया अब तो कुछ है खास में है नहीं, हम पूरा का पूरा बता दिए। अब चौथा चैप्टर को समझाना चालू करेंगे, आप लोग थोड़ा सा देखिए और पूरे का पूरे एकदम पर किस प्रकार कवर कीजिए, बहुत जल्दी आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक ना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा।